ओम शांति। प्रकृति के बीच में विराजमान मैं आत्मा निराकार ज्योति बिंदु, a tiny point of light, a dot। महसूस करें ये शरीर अलग और मैं आत्मा शरीर से एकदम अलग हूं। देखें मस्तक के थोड़ा ऊपर एक बहुत सुंदर दिव्य श्वेत सितारा, जिससे प्रकाश की तरंगें, शक्तिशाली तरंगें पूरे वातावरण में फैल रही हैं। संपूर्ण वातावरण शांत, स्थिर, एकाग्र। मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूं। परम पिता परमात्मा शिव बाबा स्वयं भगवान मुझ ज्योति बिंदु आत्मा का प्यारा पिता सलोना साजन, मीठा खुदा दोस्त दिलाराम, मेरा रूहानी सर्जन बाबा मेरा वैद्यनाथ, मेरा टीचर, मेरा सद्गुरु बन सर्व संबंधों के सुख से मुझ आत्मा को भरपूर कर रहा है। मैं आत्मा, मेरी प्यास अनंत, वो अनंत परमात्मा स्वयं आकर मुझ आत्मा को अपनी पवित्रता से भरपूर कर रहा है। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना मेरे बाबा की मुरली मेरी बुद्धि की दिव्यता का, श्रेष्ठता का आधार है। परमात्मा द्वारा प्राप्त सत्य
सत्य ज्ञान से मैं आत्मा सारे व्यर्थ से मुक्त, एकाग्र, एक की लगन में मगन, एक से कंबाइंड, प्रकृति जीत, माया जीत बनती जा रही हूँ। सदा जागती ज्योत मैं आत्मा पांच विकारों पर विजय का तिलक मेरे माथे पर, मैं अलंकारी आत्मा मेरे मस्तक पर लाइट का क्राउन, प्रकृति के पांचों तत्व मेरे दास, मेरे सहयोगी हैं। मेरी शेर पर सवारी है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नंबर 1 स्टूडेंट मैं आत्मा मेरी हंस बुद्धि सदा श्रेष्ठ संकल्पों रूपी मोती को चुनकर साधारण को श्रेष्ठ, श्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ में परिवर्तन करती हुई प्यारे बाबा से सदा कंबाइंड रहती हूँ। मेरी खुशी के खजानों से अन्य आत्माओं को भी शांति, शक्ति की अनुभूति होती है। उनके भी मन शांत, संकल्प समर्थ बनते जाते हैं। उनका स्वमान, स्वस्मृति जागृत हो रही है। देह का भान मिटता जा रहा है। मेरी इस सच्ची भावना से, शुभ शुद्ध कामना से प्रसन्न हो बाप दादा मुझे अपनी गोद में लेकर अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख रहे हैं। मीठे बच्चे सदा जागती ज्योत बन, सदा सफलता मूर्त, सर्व सिद्धि स्वरूप, अलंकारी, विश्व कल्याणकारी भव। ओम शांति। आज के इस सत्र में आप सभी अलंकारी आत्माओं का स्वागत है। आज की मुरली की डेट है 1/10/75 और ये कल की मुरली का सेकेंड पार्ट है, उसका कंटिन्यूएशन है। आज बाप दादा की पर्सनल मुलाकात है। टाइटल है मायाजीत और प्रकृति जीत शक्तियों की निशानी।
इस मुरली में बाबा शक्ति स्वरूप का वर्णन करते हैं और उसकी निशानियां बताते हैं कि कैसे हम अपने स्व के भाव में जब स्थित होते हैं तो प्रकृति जीत, सुजाग और सदा विजयी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। बाबा कहते हैं हम सदा स्मृति स्वरूप रहें तो सदा विजयी रहेंगे। दूसरी मुलाकात में बाबा ने साक्षीपन की अवस्था की विशेषता बताई है। बाबा हमें अपने पुराने तमो प्रधान संस्कारों से मुक्ति पाने की युक्ति भी बता रहे हैं। हमारे संकल्प हमारी बुद्धि का भोजन है। उनकी प्रतिपल की चेकिंग से हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। इसमें आगे बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी बनने का सरल उपाय भी बताया है और बाबा कहते हैं कि उनके साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करने में हम अपनी बुद्धि को बिजी रखेंगे सारा दिन, तो भटकन से मुक्त हो जाएगी आत्मा, एकाग्रता, शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। तो बाबा से आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। माया जीत और प्रकृति जीत शक्तियों की निशानी। बेहोश आत्माओं को सुरजीत बनाने वाले, माया और प्रकृति पर जीत प्राप्त कराने वाले, आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाले शिव बाबा बोले, शक्तियां अपने शक्ति स्वरूप सदा शस्त्रधारी, सदा निर्भय, सर्व आसुरी संस्कारों का संहार करने वाली तथा प्रकृति और मायाजीत बनने वाली, ऐसे अपने स्वभाव में सदा स्थित रहती हैं क्या? बाबा कह रहे हैं अपनी चेकिंग करना है हमें। शक्तियों के यादगार चित्र में मायाजीत की निशानी है। वो मायाजीत की निशानी है शस्त्र और लाइट का क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी है शेर की सवारी। यह पशु पक्षी आदि प्रकृति की निशानी है। प्रकृति के तत्व भी शक्ति स्वरूप को भयभीत नहीं कर सकते। प्रकृति पर भी सवारी अर्थात अधिकार। जो देवी जी की शेर पर सवारी दिखाते हैं, इसके मतलब प्रकृति पर हमारा अधिकार है। प्रकृति भी उनकी दासी बन गई अर्थात उनका सत्कार कर रही है। ऐसे सदा विजयी हो क्या? सदा सुजाग की निशानी तिलक गाया हुआ है। जो सदा बाप के साथ हैं, वह सदा विजय का तिलक अपने माथे पर लगाता रहेगा। बाबा का साथ हमारी विजय का आधार है। स्मृति में रहना अर्थात तिलक लगाना। सदा यह स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूं, अभी की नहीं, कल्प कल्प की विजयी। पहले बेहोश थे। बेहोश अर्थात जिसको अपना होश नहीं। माया से मूर्छित थे पहले हम। मैं हूं कौन यह भी पता नहीं, तो बेहोश हुआ ना। इतने वर्षों में नीचे आते आते हम अपनी आत्मा का ही ज्ञान भूल गए थे और अपने आप को देह समझने लग गए थे। तो बाबा कहते हैं हम बेहोश थे, अब तो सुरजीत हो। सुरजीत कभी बाप को भूल नहीं सकते। यही सदा याद रखो कि मैं हूं ही सदा विजयी। अच्छा, आज की दूसरी मुलाकात का टाइटल है कंप्लेन समाप्त कर कंप्लीट बनने की प्रेरणा। अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाने वाले, सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले,
सर्व संबंधों का अलौकिक अनुभव देने वाले सर्व आत्माओं के हितकारी शिव बाबा वत्सों के प्रति बोले, पाप समान निराकारी, देह की स्मृति से न्यारे, आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए साक्षी होकर अपना और सर्व आत्माओं का पार्ट देखने का अभ्यास मजबूत होता जाता है क्या? सदा साक्षीपन की स्टेज स्मृति में रहती है क्या? जब तक साक्षी स्वरूप की स्मृति सदा नहीं रहती, तो बाप दादा को अपना साथी भी नहीं बना सकते। साक्षी है तो बाबा का हमेशा साथ है। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। अपने को खुदा दोस्त समझते हो ना, अर्थात अपने मन का मीत बाप दादा को बनाया है क्या? दिल का दिल वाला बाप को ही बनाया है। बाबा कहते हैं चेकिंग करें कि हमने दिल के अंदर बाप को दादा को ही बिठाया हुआ है, या कि एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प मात्र भी नहीं है, ऐसा अनुभव करते हो? अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख, सर्व संबंधों के प्रीति की प्राप्ति अनुभव करते हो, तो और कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। बाबा ने कितना इंपॉर्टेंट ये बताया है कि हम बाबा के साथ सर्व संबंधों का सुख अनुभव करेंगे तो हम भरपूरता हर संबंध में महसूस कर सकते हैं, कहीं और बुद्धि नहीं जाएगी। हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मगन रहनी चाहिए। ये विधि है, हर श्वास, हर संकल्प में सदा बाप के सर्व संबंधों में बुद्धि मग्न रहनी चाहिए। कई बच्चों की कंप्लेंट है कि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, बुद्धि बाप की तरफ लगती नहीं है, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं बुद्धि का लगाव चला जाता है। वह स्थूल प्रवृत्ति की जिम्मेदारी बुद्धि योग को एकाग्र बनने नहीं देती। पुरानी दुनिया का संपर्क व वातावरण वृत्ति को चंचल बना देता है। तो बच्चे कंप्लेन करते हैं कि जब हम योग में बैठते हैं तब तो बाबा के साथ कंबाइन रहते हैं, पर जब कर्म क्षेत्र में आते हैं या अन्य आत्माओं के साथ संपर्क में आते हैं तो हमारी वातावरण के प्रभाव से वृत्ति चंचल हो जाती है। बच्चे आगे भी कहते हैं कि जितना तीव्र पुरुषार्थ करना चाहते हैं उतना कर नहीं पाते हैं, हाई जंप दे नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं सारे दिन में इसी प्रकार की कंप्लेंट्स बाप दादा के पास बहुत आती है। मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हुए भी अपने ही स्वभाव संस्कार से मजबूर हो जाते हैं, तो बाप दादा को भी ऐसी बातें सुनते हुए मीठी हंसी भी आती है और रहम भी आता है। हमारा बाबा कितना रहम दिल है। तो बाबा को जब हंसी आती है तो उसमें बहुत राज है। जब अपने स्वभाव संस्कार को मिटा नहीं सकते तो सारे विश्व से तमो प्रधान आसुरी संस्कार मिटाने वाले कैसे बनेंगे? बाबा कह रहे हैं मैं अपनी चेकिंग करनी है। जो अपने ही संस्कारों के वश हो जाए, वह सर्व वशीभूत हुई आत्माओं को कैसे मुक्त कर सकेंगे? अपने संस्कारों जिससे स्वयं ही परेशान है, वह औरों की परेशानी कैसे मिटाएंगे?
ऐसे संस्कारों से मुक्ति पाने की सरल युक्ति कौन सी है? बाबा ने आगे हमें युक्ति बताई है। कर्म में आने से पहले संस्कार संकल्प में आते हैं। पहले संकल्प आता तभी तो कर्म होता है। फिर तो यह कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, यह क्या समझते हैं, मैं भी सब करना जानता हूं। इस रूप के संकल्पों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। जब जानते हो कि इस समय संस्कार संकल्प रूप में अपना रूप दिखा रहे हैं, तो सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प को पहले चेक करना है कि क्या यह संकल्प बाप समान है। कितना सरल उपाय है कि जब कोई संकल्प आए तो एकदम स्टॉप और चेकिंग हो जाए कि ये क्या, मतलब अवेयरनेस इतनी रहे, इतना अटेंशन एंड अवेयरनेस। और जो कल की मुरली में भी बाबा ने बताया, वो एकांत और एकाग्रता से आएगा। तो संकल्प की चेकिंग हर पल हम करते रह सकते हैं। आगे बाबा इसी का विस्तार करते हैं। जैसे कई बड़े आदमी होते हैं, वो जो कुछ भी स्वीकार करते हैं तो पहले उस चीज की चेकिंग होती है। बाबा ने प्रेसिडेंट का एग्जाम्पल दिया। जैसे प्रेसिडेंट है या कोई भी विशेष व्यक्ति या बड़े बड़े राजा होते हैं, तो उनका हर भोजन पहले चेक होता है, फिर वे स्वीकार करते हैं। उन्हें कोई भी वस्तु देंगे तो पहले उनकी चेकिंग होती है कि कहीं उसमें कुछ अशुद्धि या मिक्स तो नहीं है क्या। वह बड़े आदमी आपके आगे क्या है? जिनके साथ बाबा स्वयं भगवान है, बाबा कहते हैं वह बड़े आदमी आपके आगे क्या हैं? आपके राज्य में ये बड़े आदमी पांव भी नहीं रख सकते। कितनी सच्ची बात है, आपके राज्य में ये बड़े आदमी पांव भी नहीं रख सकते। कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान को इस समय पहचान करके और उनके ये महावाक्य सुन रहे हैं। और बाबा आगे कहते हैं कि अब भी आपके पांव पर पड़ने वाले हैं। वो दिन भी आएगा जब आपके पांव पर पड़ने वाले हैं। जब राजाओं के भी राजा बनते हो और सृष्टि के बीच श्रेष्ठ आत्मा कहलाते हो, तो आप विशेष आत्माओं का यह संकल्प रूपी बुद्धि का जो भोजन है, उसके लिए भी चेकिंग होनी चाहिए। कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने ऊपर कितना, संकल्पों पे कितना ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, हमेशा अटेंशन। जब बिना चेकिंग के स्वीकार करते हो इसलिए धोखा खाते हो। तो हर संकल्प को पहले चेक करो। जैसे सोने को यंत्र द्वारा चेक करते हैं कि सच्चा है या मिक्स है, रियल है अथवा रोल्ड गोल्ड है, ऐसे ही यह चेक करो कि संकल्प बाप दादा समान है या नहीं है। वेरी इजी, क्लियर है कि ये संकल्प हमारा बाबा समान है कि नहीं, इसको बाबा अप्रूव करेंगे कि नहीं करेंगे। इस आधार से चेक करो, फिर वाणी और कर्म में लाओ। आधार को भूल जाते हो तब संस्कार शूद्रपने के और विष के मिक्स हो जाते हैं। आधार को भूल जाते हो तब संस्कार शूद्रपने के और विष के मिक्स हो जाते हैं। जैसे भोजन में विष मिक्स हो जाए तो वह मूर्छित कर देता है, ऐसे ही संकल्प रूपी आहार व भोजन में पुराने शूद्रपन का विष मिक्स हो जाता है, तो बाप की स्मृति और समर्थी स्वरूप से मूर्छित हो जाते हो। तो अपने को विशेष आत्माएं समझते हुए अपने आप का स्वयं ही चेकर बनो।
बाबा ने एक और मुरली में कहा था, साकार मुरली में, कि अपना जस्टिस हमें अपने आप बनना है। समझा, विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, यह हुई संकल्पों को मिटाने की युक्ति। अगर इस कार्य में सदा बिजी रहेंगे व सदा होली हंस स्वरूप में स्थित होंगे तो शुद्ध व अशुद्ध, शूद्रपन और ब्राह्मणपन को सहज ही चेक कर सकेंगे और बुद्धि इसी कार्य में बिजी होने के कारण व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट से फ्री हो जाएगी। कितना सुंदर बाबा ने समझाया है हमें। दूसरी बात, सारा दिन बाप के सर्व संबंधों का हर समय प्रमाण, जैसी परिस्थिति हो हर समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हो, जो गोपियों और पांडवों के चरित्र गाए हुए हैं। बाबा कहते हैं कि हमारी जो भटकन है उसका एक ये भी है कि बाबा के साथ हम सर्व संबंधों का समय प्रमाण सुख नहीं ले पाते हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना, यह वह अनुभव अभी किया नहीं है। बाप और शिक्षक इन विशेष संबंधों का सुख अनुभव करते हो। बाबा को पिता के रूप में और शिक्षक के रूप में तो हम सब जानते हैं, लेकिन सर्व संबंधों के सुखों की प्राप्ति का अनुभव कम करते हैं। तो बाबा कहते हैं सारे संबंधों का सुख हमें बाबा से अनुभव करना है। इसलिए जिन संबंधों के सुखों का अनुभव नहीं किया है, उन संबंधों में बुद्धि का लगाव जाता है और वह आत्मा का लगाव व बुद्धि की लगन विघ्न रूप में बन जाती है। अगर हमने बाबा को खुदा, दोस्त या साजन के रूप में अनुभव नहीं किया है तो हमारी बुद्धि, बाबा कहते हैं, लगाव में जाएगी और वो विघ्न का रूप बनेगी। तो सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का अनुभव करो। सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंधों का समय प्रमाण अनुभव करो। अगर इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख नहीं लिया है तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रसना लेने में कमी रह जाएगी। अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे? जब बाबा स्वयं प्रत्यक्ष होकर के आया है तो ये टाइम है बाबा से हमें ये प्राप्तियां और अनुभव करने का। आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी भी नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात अपने को बिजी रखो। इन सुखों में निरंतर रहने से और इन सुखों में निरंतर रहने से और सर्व संबंध असार और नीरस अनुभव होंगे। जितना जितना हमारी बुद्धि हमारे सुखों का अनुभव हमें बाबा से होगा तो लौकिकता और जो पुराने जो हमारे संबंध हैं, जो स्वभाव संस्कार हैं, जो आत्माएं हैं, उनका साथ नीरस और असार अनुभव होगा। इसलिए बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो भटकना बंद हो जाएगा और सर्वश्रेष्ठ के साथ बुद्धि जुड़ जाएगी तो फिर तो सारी भटकन समाप्त। और आप इन सुखों के झूलों में सदा झूलते रहेंगे। आज सावन के महीने में झूला पड़ता था तो बाबा कहते हैं कि हम इन सर्व संबंधों के झूले में सदा झूलते रहेंगे। ऐसी स्थिति बनाने से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। ये स्थिति से तीव्र पुरुषार्थी स्वतः और सहज बन जाएंगे। सर्व कंप्लेंट समाप्त हो
कंप्लीट बन जाएंगे। समझा? अपने कंप्लेंट्स का रिस्पॉन्स, बाबा ने जो ऊपर बताया था कि बच्चे ऐसे कंप्लेंट्स करते हैं, तो बाबा ने कितना विस्तार में हमें बताया है कि हम कैसे अपनी स्थिति बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे सदा अति इंद्रिय सुखों के झूले में झूलने वाले, सदा बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, सदा स्वयं को साक्षी और बाप को साथी समझने वाले, ऐसे खुदा दोस्त, सदा खुदाई खिदमत में रहने वाले, ऐसे बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सुनने में खुश होते हो लेकिन निभाने में कहीं मजबूर हो जाते हो। बाबा कहते हैं सुना तो हम सब ने बहुत है, पर वो निभाने में जो मजबूरी आ जाती है उसको अब समाप्त करना है। जब सुनने में इतनी खुशी होती है तो स्वरूप बनने में कितनी खुशी होगी, ये हमें और गहराई से अनुभव करना है। इस समय सभी हर्षित मुख हो, ऐसे ही सदा हर्षित मुख रहो तो स्वयं का भी समय बचाएंगे और निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी समय बचा लेंगे। बाबा कहते हैं अपने भी संकल्पों को जब हमारा समर्थी आ जाएगी तो अपना भी समय बचाएंगे और जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उनको भी हम, उनके समय को भी हम बचा लेंगे। अभी तक गिरने और चढ़ने में, स्वयं को संभालने में व बुद्धि को ठिकाने लगाने में 25% समय जो इसमें जाता है, तो यह समय बच जाएगा और वह कमाई में जमा हो जाएगा। बाबा कहते हैं जमा का खाता बढ़ाने के लिए कितना सुंदर बाबा ने बताया है कि कितना इम्पोर्टेंट है हमको ये अनुभव करना, और इस अनुभूति में जब हम रहेंगे तो हमारी बुद्धि में स्थिरता आएगी और हमारा व्यर्थ से मुक्त होकर जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब बचत करना सीखो। समझा? ओम शांति। थैंक यू बाबा। इस मुरली का सार, अगर एक बाप के साथ सर्व संबंधों के सुख व प्रीति की प्राप्ति का अनुभव करते हो तो कहीं भी किसी संबंध में बुद्धि जा नहीं सकती। अपने को विशेष आत्मा समझते हुए अपने आप का ही स्वयं चेकर बनो। सदैव यह आदत डालो व अभ्यास करो कि हर संकल्प के पहले चेक करना है कि यह संकल्प बाप समान है। एक दिलवाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। जब कोई परिस्थिति आती है तो सबसे पहले कौन याद आता है, ये हमें चेकिंग करनी होगी। कोई देहधारी याद आता है कि बाबा? साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। साक्षी अवस्था तो बाबा साथी। विशेष आत्मा की अपनी शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट मौन में रह करके फिर बाबा की महावाक्यों को शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति। थैंक यू सिस्टर। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। जी, बाबा ने बोला कि आप जब अपनी शान में रहेंगे तो कभी परेशान नहीं होंगे।
बाबा ने बताया कि आप हमेशा बाबा के साथ सर्व संबंधों को निभाएंगे तो किसी और संबंध में भी नहीं अटकेंगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते थे कि हमें सुनने में खुशी होती है ना, नहीं हमें निभाने में मुश्किल होती है ना। अगर हम स्वरूप बन के हर्षित मुख बनेंगे तो उतनी ही खुशी भी होगी। हम सुनने में हर्षित होना है, हर्षित स्वरूप बनना है हमें, बाबा बोलते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि अगर हम सदा साक्षीपन की स्मृति में रहेंगे, साक्षी होके हर संबंधों को देखेंगे, उनमें घुसेंगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं होंगे, तभी हम बाबा को अपना साथी बना सकेंगे। अगर हम यहाँ पे ही देहधारियों में इतने इन्वॉल्व हो जाएंगे, उनमें ही सारा संबंध और हर चीज ढूंढेंगे, तो फिर हम बाबा के साथ अपना संबंध नहीं बना पाएंगे। ओम शांति। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, बाबा ने बताया है कि बच्चे बहुत कंप्लेन करते हैं कि हमारा बुद्धि बहुत व्यर्थ जाती है और हमारा बाप से बुद्धि नहीं लगती है और पुरानी दुनिया और वातावरण में हमारी बुद्धि चंचल हो जाती। तो बाबा बोले कि ये जब हम ऐसे ऐसे हमारे में होते रहेगा तो हम अपने संस्कारों के वशीभूत बन जाते हैं, तो दूसरे को हम कैसे उनको हम मदद कर पाएंगे। तो बाबा बोले आदत डालो, अभ्यास करो और चेक करो कि हमारे हर संकल्प बाप समान जैसा है। तो अगर उसका हमें चेक करना है और जो हमारा संकल्प है वो बुद्धि का भोजन होता है, जैसे शरीर का भोजन होता है जो हम खाते हैं, वैसे बुद्धि का भोजन है हमारा संकल्प। तो इस संकल्प को हमें सदा चेक करना है। सोचने से भी पहले हमें ये सोचना है कि ये संकल्प हमारा श्रेष्ठ है कि नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बुद्धि का भोजन संकल्प जो है, इसमें कोई शूद्रपन की अगर मिक्सचरिटी होगी, अगर पुराने संस्कार के या कुछ भी मिक्सचरिटी होगी, तो हमारा संकल्प श्रेष्ठ नहीं रहेगा और बुद्धि को बिजी रखना, तो हमारा व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। ओम शांति। बोलिए गौरी सिस्टर। ओम शांति। बाबा कहते हैं हमें साक्षी बनकर रहना है और हर संकल्प सोचने से पहले वो सोचना है कि हमारा संकल्प शूद्र भावना की तरफ तो नहीं जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा बोला आपने को विशेष आत्मा समझते हुए आपने आपकी ही स्वयं को चेकर बानो, सदैव यो आदत डालो বা অভ্যাস করো कि और संकल्प को पहले ये करना है कि यह संकल्प बाप समान है। एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी को भी दिल की लेन देन करने का संकल्प तो नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए हेमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। मुझे ना ये लाइन क्लियर नहीं हुई। साक्षी अवस्था का अनुभव बाप के साथीपन का अनुभव कराता है। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। बाबा ने आज इस चीज के लिए बताया है कि साक्षीपन का जो अनुभव है तभी हम साथीपन का अनुभव कर पाएंगे, क्योंकि ये कंप्लेन रहती है कि हमें बाबा का साथ का अनुभव नहीं रहता है। तो साथ का अनुभव क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हमने बहुत सारी वस्तुओं को या बहुत सारी आत्माओं को साथी बनाया हुआ है। जब हमारी बुद्धि और सब चीजों में साथीपन का अनुभव करती है और आत्माओं के साथ, तो बाबा का साथीपन का अनुभव नहीं होता है। जब हम उनसे साक्षी हो जाते हैं, सबका पाठ साक्षी होकर देखते हैं, तब बाबा का साथ हम अनुभव करते हैं। ओम शांति। हाँ जी जी और दीदी, ये दोनों साथ साथ चलता है, साक्षीपन और साथीपन अकेला नहीं होता है। अगर साक्षीपन रहते हैं तो
साथीपन होता है और दोनों साथ साथ ही रहते हैं, अलग अलग नहीं हो सकता, चाहे दोनों साथ है या तो दोनों नहीं है। ओम शांति। हाँ जी। सो जब आत्मा साक्षी बन जाती है, डिटैच बन जाती है ना व्यक्ति वस्तु वैभव से, सो ऑटोमेटिकली वो बाप के साथ ही बन जाती है। सो इसके लिए हमें साक्षी बनने का पुरुषार्थ करना है। बोलिए सविता सिस्टर। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा है। गंगा सिस्टर, ये बोलिए जादव भाई जी। ओम शांति। अगर हमारी बुद्धि को भटकने से बंद करना है तो बाबा से इस समय बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना चाहिए। तो सर्व सुखों की प्राप्ति में सर्व संबंधों की रचना लेने में कम ही रह जाती है। अभी अगर यह सुख नहीं लिया तो कब लेंगे, ऐसे बाबा पूछ रहे। आत्माओं से सर्व संबंध तो सारा कल्प अनुभव करेंगे, लेकिन बाप से सर्व संबंधों का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। तो इन सर्व संबंधों के सुखों में सारा दिन रात दिन अपने को बिजी रखना है। जब निरंतर इसमें बिजी रहेंगे सर्व संबंध से, एक बाबा से, तो सर्व संबंध आसार व निरस अनुभव होंगे और तब अपनी बुद्धि एक ठिकाने पर स्थित हो जाएगी, भटकने से बंद हो जाएगी। ये बाबा ने आज कहा है। ओम शांति। बोलिए तारा तारा सिस्टर। जी दीदी, आज बाबा ने आज शक्तियों के बारे में बताया है कि माया जीत और प्रकृति जीत की निशानी बताई है कि माया जीत की शक्तियों का जो माया जीत की निशानी है, उसका बताया है कि शस्त्र और लाइट के क्राउन, और प्रकृति जीत की निशानी बताया है कि शेर पर सवार होते हैं, तो हम प्रकृति पर अधिकार जमाते हैं और प्रकृति हमारी दासी बन जाती है। और माया जीत की निशानी बताया है शस्त्र, जो अस्त्र आज शक्ति होती है, उसका बताया है, और लाइट का ताज, तो ऐसा बताया। और दीदी मुझे एक क्वेश्चन है, सदा सुजाग का निशानी, तो बाबा बोला है सुजाग का मतलब हम नहीं जानते हैं। बाबा ने बोला तो है कि तिलक की 2 निशानी होती है, एक जागती ज्योत और दूसरी है 2 निशानियां बताई है, मुझे दूसरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन सुजाग का मतलब क्या होता है? ओम शांति। कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति दीदी। सुजाग मीन्स अलर्ट, हमेशा जागते रहना, अटेंटिव रहना, अटेंशन होना चाहिए, अलर्ट। हाँ जी। वो बोलते हैं ना चतुर सुजाग, चतुर सुजाग को जाता है फ्रेज मुरली में, नहीं, याद नहीं चतुर आता। सुजाग नहीं है, चतुर सुजान है। अच्छा वो सुजान, हाँ सुजाग नहीं है, वो हाँ, सुजान है। और ये हाँ है जी। सुजाग। सुजाग मीन्स Right. सजाग, सुजाग मीन्स जागते रहना, जागते रहो, ऐसा है। अलर्ट, बी अलर्ट। थैंक यू दीदी। बोलिए कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बहुत ही सहज तरीका बताया और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए बहुत ही जैसे इजी तरीका बाबा ने यही बताया कि सर्व संबंधों का अनुभव करना, क्योंकि जितना हम बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करेंगे तो हमारी बुद्धि और संबंधों में भटकेगी नहीं। और ये जो संगम युग का जो अतीन्द्रिय सुख का हो या जो भी है बाबा से ही है,
तो उन सुखों के झूले में सदा हम झूलते रहेंगे और जो भी हमारे कंप्लेंट्स है खुद के प्रति या दूसरों के प्रति, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए शकुंतला सिस्टर, आपका माइक ऑन है। बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा कि हम सुनते हैं, ज्ञान में सुनते हैं, ये पॉइंट्स, ये चीजें सुनते हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। तो हम सिर्फ सुनने में ही ना सीमित हों, उसको हम अपना स्वरूप बनाते जाएं। तो जब हम स्वरूप बनाते जाएंगे तो सोचो कितनी खुशी होगी, और तब हमारा ये गिरना और चढ़ना बंद हो जाएगा। तो हम इसमें हमारा 25% टाइम गवा देते हैं, तो इससे हमारा फिर जमा का खाता बढ़ता जाएगा, लीकेज नहीं होगी। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने बोला जैसे बड़े आदमी होते हैं उनका जो भोजन चेक करके देते हैं, चेक करके फिर स्वीकार करते हैं, ऐसे ही आप बच्चे भी भोजन, बुद्धि का जो भोजन है, संकल्प हुई भोजन है, उसको चेक करो, उसमें कोई सुधरपने का कोई वो विष मिक्स तो नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। बाबा ने जैसे आज बोला कि बाबा ने कहा कि शस्त्र और लाइट का क्राउन जैसे है, तो वो माया जीत की निशानी है। और बहन ने जैसे बोला था सुजाग रहना है ना, तो बाबा ने बताया कि प्रकृति यानी शेर पे सवारी जो दिखाया है, तो प्रकृति को हमने अधीन बनाया होता है। वो प्रकृति हमें डराने के लिए नहीं होती, शेर हमें डराने के लिए नहीं होता है। बाबा ने आज क्लियर किया है कि प्रकृति को अधीन बनाया हुआ है। और सुजाग रहना यानी कि हम हर टाइम स्मृति का तिलक हमारे माथे पे लगा रहे, तो तिलक लगाना बाबा ने कहा, स्मृति में रहना और तिलक में लगाना, तिलक लगाना। तो तिलक कौन सा लगाएंगे कि मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। सिर्फ आत्मा याद नहीं रखना है, लेकिन कौन सी आत्मा हूँ, मैं सदा विजयी आत्मा हूँ। तो बाबा ने खास आज बताया है कि 2 तरीके की बातें बाबा ने बताई कि कैसे हमको माया जीत और प्रकृति जीत बनना है और अपने आप को याद रखना है। तो बाबा ने कहा कि पहले बेहोश थे, बेहोश होता कि जिसको होश नहीं होता है कि मैं कौन हूँ, पता नहीं था कि क्या हूँ, तो बेहोश थे। लेकिन अभी बाबा ने कहा सुरजीत हो गए हैं, सुरजीत कभी बात को भूल नहीं सकते। तो मैं सदा यही याद रखूं, मैं हूँ ही सदा विजयी आत्मा। और दूसरी एक बात बाबा ने आज बहुत सुंदर बताया कि हम साक्षी कब बन सकते हैं, जब जैसे अर्जुन को दिखाया है कि अर्जुन जब युद्ध में गया तो वो साक्षी नहीं था, उसको सारे अपने मित्र संबंधी दिखाई दे रहे थे। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं लड़ाई करना है, ये मेरा चाचा है, ये मेरा मामा है, ऐसा करके वो नहीं युद्ध करना चाहता था। और फिर जब भगवान ने उसको बताया कि नहीं, तुम्हारा पार्ट ऐसा है, तुम, जब वो खुद को साक्षी बनाया, जब उसने देखा कि नहीं ये तो सब मरे पड़े हैं, फिर उसने जाके भगवान ने उसको अपना साथी बनाया। उसको ये समझ में आया कि भगवान मेरा साथी है और मेरी विजय है और मुझे इस चीज से लड़ना है। तो उसी तरह हमें भी शिव बाबा को साथी बनाना है और साक्षी हमको खुद को रखना है हर बात में। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। सो जब हम साक्षीपन का अनुभव करेंगे ना, तभी बाप के साथ ही पन का अनुभव करेंगे, तभी हम बाबा, एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी दिल की लेन देन भी हम नहीं करेंगे, है ना।
हाँ जी, बोलिए मीनू सिस्टर। सिस्टर आपका वॉइस क्लियर नहीं है। मीनू सिस्टर, वॉइस ब्रेक हो रही है आज सिस्टर। बाबा ने मेन कहा है कि संकल्प दिव्या संकल्प ना जाए। ओम शांति दीदी, अब आ रही है आवाज? ओम हाँ शांति। जी, हाँ जी, ओम बोलिए। शांति। अभी भी ब्रेक है? अभी नहीं है। बाबा ने आज कहा है कि अपने संकल्पों की चेकिंग आपकी करनी है। वॉइस क्लियर नहीं है, ब्रेक हो रही करना है। है हमारा वो सर्वश्रेष्ठ पदा। ओके, राजेंद्र पाटिल भाई जी शांति शेयर कर सकते हैं। बाबा हाँ ने जी। बताया जैसे बड़े लोग अपने भोजन को चेक कराते हैं फिर धारण करते हैं, ऐसे तुम्हारे संकल्प, हर संकल्प को चेक करना चाहिए। बाबा ने कहा कि आगे चल के यही बड़े लोग आपके पैरों पे पड़ने वाले हैं। जब बाप की प्रत्यक्षता होगी, आप कितने बड़े हो गए, आपके राज्य में ये बड़े लोग पैर भी नहीं रख सकते। बाबा का इतना नशा कम बच्चों को है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए जाधव भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है संकल्प से संस्कार बनता है। तो जो भी हम संकल्प करते हैं तो सदैव यह सोचना है कि क्या ये मेरा जो संकल्प चल रहा है, ये क्या मेरा बाप समान संकल्प है? ये अपने आप से पूछना है। ये आज बाबा ने खास मुरली में बताया है। ओम शांति। बोलिए कविता सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो अब तक आप जो विधि शेयर किया ना, सो उस विधि से ही हम सर्व कंप्लेंट को समाप्त कर कंप्लीट बन जाएंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, शुरुआत में बाबा ने कहा था कि शिव शक्ति जो होती है ना, वो शक्ति स्वरूप होते हैं। वो सदा शस्त्रधारी और सदा निर्भय होते हैं और आश्रित संस्कारों का संहार करने वाले होते हैं। माया जीत और प्रकृति जीत होते हैं। तो ये सब 4 बातें बताए जो शिव शक्तियां होते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करते रहो और जो भी कुछ दुनिया में देखते हो, किसी के भी संपर्क में आते हो तो साक्षी भाव को बनाए रखो, तो आपकी स्थिति अच्छी बन जाएगी। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है। हाँ, सौम्य सिस्टर आप होमवर्क देना चाहते हैं? दीदी आप दीजिएगा। हाँ जी। कल पूरा दिन हम साक्षी अवस्था का अभ्यास करेंगे। सो जितना हम साक्षी अवस्था का अनुभव करेंगे उतना हम बाप के साथीपन का भी अनुभव कर सकते हैं और एक दिल वाला बाप के सिवाय और किसी से भी
दिल की लेन देन भी हम नहीं करेंगे। और कल पूरा दिन अपने हर संकल्प को हम चेक करते रहना है, समर्थ है या व्यर्थ है ना। व्यर्थ है तो उसको हमें परिवर्तन करना है। ओम शांति। अभी हम बाबा के याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। मैं शक्ति स्वरूप हूँ। शिव शक्ति हूँ। मैं सदा अस्त्र शस्त्रधारी अलंकारी हूँ। अपने माथे पर लाइट का क्राउन को महसूस कीजिए। यही है माया जीत की निशानी। शेर के ऊपर मैं शक्ति सवारी हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ। मैं शक्ति सर्व असुरी संस्कारों को संहार करने वाली संहारी मूर्त हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ। मैं शिव शक्ति सदा विजय का तिलक मेरे माथे पर चमक रहा है। मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ। मैं शिव की शक्ति हूँ। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू शांति बाबा। बाबा। ओम गुड शांति। नाइट। ओम शांति।